जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी मदन द्वादशी क्या है, मदन द्वादशी की पूजा विधि क्या है और मदन द्वादशी की व्रत कथा क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मदन द्वादशी मनाई जाती है। इस व्रत में काम पूजन की प्रधानता होती है, इसलिए इसे मदन द्वादशी कहा जाता है। मदन द्वादशी व्रत पर प्रातः उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखकर उनकी भक्तिपूर्वक आराधना करनी चाहिए। पूजा करते हुए भगवान विष्णु को फूल, फल, धूप, दीप, गंध आदि चढ़ाना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखने के बाद रात को जागरण, कीर्तन आदि करवाना चाहिए तथा दूसरे दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को फल और भोजन करवाकर उन्हें क्षमता अनुसार दान देना चाहिए। अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार 1 वर्ष तक यह व्रत रखना चाहिए। प्राचीन काल में दिति ने अपने दैत्य पुत्रों की मृत्यु के बाद मदन द्वादशी का व्रत कर पुत्र रत्न को पुनः प्राप्त किया था। मदन द्वादशी की कथा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा पूरे दैत्य कुल का संहार कर दिया गया, जिसमें माता दिति के सभी दैत्य भी पुत्र मारे गए। इस पर माता दिति को घनघोर कष्ट हुआ और वह दुखी होकर सरस्वती नदी के तट पर अपने पति महर्षि कश्यप की आराधना करते हुए तपस्या करने लगी। किंतु 100 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तब उन्होंने वशिष्ठ आदि महर्षियों से पुत्र शोक नाशक व्रत अर्थात जिससे उनके पुत्रों की मृत्यु का दुख कम हो जाए, ऐसे व्रत के विषय में पूछा। तब महर्षि वशिष्ठ ने दिति को मदन द्वादशी व्रत करने का विधान बताया। मदन द्वादशी व्रत का विधान सुनने के बाद दिति ने महर्षियों के निर्देशानुसार व्रत किया और महर्षि कश्यप दिति जब प्रकट हुए तब दिति ने उनसे ऐसे पुत्र का वरदान लिया जो बहुत पराक्रमी हो और देवताओं का भी वध कर सके। इस बात को जानकर इंद्र दिति के पास आए और इनकी सेवा करने की इच्छा प्रकट की, किंतु उनकी मंशा तो यह थी कि किसी तरह दिति का गर्भ नष्ट हो जाए, और हुआ भी वैसा ही हुआ। दिति के गर्भावस्था के आखिरी दिनों में इंद्र का पैर दिति के सर पर लग गया और वह अपवित्र हो गई। पैर लगने के कारण उनके गर्भ के 7 टुकड़े हो गए। वैसे गर्भ पर प्रहार के बाद शिशु बच गए और दिति ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। तब दिति ने कहा कि मेरे गर्भ के ये टुकड़े सदा आकाश में विचरण करेंगे और मरुत नाम से विख्यात होंगे। लेकिन एक मरुत के 7 गण होने के कारण उन्हें 49 हो गए। एक मरुत के 7 गण होने के कारण ये 49 हो गए और आकाश में अलग अलग जगह विचरण करने लगे। तब से ये 49 गण मरुत गण के नाम से विख्यात हो गए। इंद्र को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपने ध्यान से उन्हें पता कर लिया कि मदन द्वादशी व्रत के प्रभाव के कारण दिति के बालक अमर हुए हैं। इस प्रकार मदन द्वादशी के व्रत से दिति को पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए पुनः पुत्र प्राप्ति व सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र का आयु बढ़ता है और पुत्र चिरंजीवी होते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।